हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ संदीप सर। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10th। अब इस एक्सरसाइज में देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही सम्स मैंने आपको लिख के दिए हैं। हम पहले से यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में समझ चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। तो आज हम लोग डायरेक्ट उनका यूज कैसे करना है वो देख रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सम है। we'll start from the first one। फर्स्ट सम में लिखा है 135 एंड 225। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, यूक्लिड में आपको स्टार्टिंग से ही विच वन इज डिविडेंड और डिवाइजर वो आपको पहले ही बताना पड़ेगा। कैसे? तो लेट्स सी। हम जानते हैं दैट 225 इज ग्रेटर देन 135, और जो ग्रेटर होता है वही होता है हमारा डिविडेंड, और जो स्मॉलर होता है वो होता है डिवाइजर। ओके, सो डिविडेंड हो गया कंफर्म 225। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम। तो क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला, जो कि है a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, ठीक है। a होता है डिविडेंड, b होता है डिवाइजर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लिखेंगे 225 और यहाँ आएगा 135। अब 225 को 135 से डिवाइड करेंगे, मिलेगा 135 वंजा, और रिमेनिंग होगा रिमाइंडर आपका 90। क्या आएगा? 90। फिर ये जो आपका डिवाइजर है बन जाएगा डिविडेंड, और जो रिमाइंडर है बन जाएगा वो डिवाइजर। तो आपको मिलेगा यहाँ 135 एंड 90। 90 1 जा 90, 90 2 जा 180, बिगर हो गया तो 90 1 जा लेंगे, तो 90 1 जा रिमेन्स 45, ठीक है। वापस से सेम प्रोसीजर, 90 आ जाएगा इधर और यहाँ आ जाएगा 45 ना। 45 2 जा इज 90, तो 45 2 जा हो गया 90, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0। जब आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए दैट मींस नाउ यू हैव टू स्टॉप, अब आगे सम करना नहीं है। और उसका आंसर क्या आएगा? तो जो 0 रिमाइंडर से पहले जो रिमाइंडर आया है, 0 रिमाइंडर से जो पहले प्रिसाइडिंग रिमाइंडर है, वही आपके सम का आंसर है, ठीक है। तो उस तरीके से लिखेंगे देयरफॉर HCF ऑफ 225, 135 is equal to 45. Okay, so this way we will solve the sum. अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम अगेन we can write since it's easy to see that this value is bigger than 196. तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिखेंगे 38220 is equal to 196। फ्रेंड्स अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि 196 मल्टीप्लाई 195 करने पर, यानी कि आपका एक क्वोशिएंट है, उसे करेंगे तो लास्ट में रिमाइंडर 0 मिलेगा। यानी क्या है, इस सम में फर्स्ट स्टेप में ही आपका आंसर मिल जाता है, रिमाइंडर 0, ठीक है। तो यहाँ पे उसका कोई प्रिसाइडिंग तो है नहीं। अगर इस तरह का सम आता है तो उसमें जो आपका डिवाइजर है वही आपका आंसर है, जो आपका डिवाइजर है वही उसका आंसर है। तो यहाँ लिखेंगे HCF of 38220, 196 is equal to 196. Okay, now third question में वही same to same, since 867 is greater than 255, तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 867, अब क्या आएगा 255। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 255 के टेबल में अगर आपको इसको देखना है तो किस तरह से इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो 255 2 जा 3 जा हम लोग चेक कर लेते हैं। देखें यहाँ पे 255 मल्टीप्लाई 3 जा करते हैं तो क्या आता है? 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 5 जा 15 प्लस 1 16 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 7। यानी आपको क्या मिल रहा है? 3 जा वेरी क्लोज है उससे, ठीक है ना। तो अगर आप 3 जा करेंगे तो आपको 3 जा तो मिल रहा है, लेकिन अपना कितना रिमाइंडर है वो बताना पड़ेगा। तो रिमाइंडर कितना है वो देखते हैं, ठीक है। तो 765 को अगर आप 867 से माइनस करेंगे, तो मैं आपको सारा कैलकुलेशन इसमें आपको करके दे रहा हूं, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें क्या करना है। 7 - 5 2, 6 में से 6 0, 8 में 7 1, क्या बचा? 102। तो यहाँ आएगा 102, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जैसे मैंने कहा डिवाइजर बन जाता है डिविडेंड और रिमाइंडर बन जाता है डिवाइजर। तो यहाँ आएगा 255 और यहाँ बन जाएगा 102। ना 102 मींस व्हाट? 102 अगर 2 जा करेंगे तो आपको मिलेगा 204। क्या आएगा? 204। तो 102 2 जा करते हैं तो आ जाएगा आपके पास 204।
माइनस करें इससे 255 और 204 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा 5 में से 4 गया 1, 5 एज इट इज, 2 माइनस 2 0, 51 आया, क्या आया 51, सो प्लस 51। अब वापस से ये 102 यहाँ आ जाएगा और 51 2 मिलेगा आपको 102, तो आपका रिमाइंडर हो गया 0। मैंने कहा था कि 0 जब आ जाए तब आपका सम स्टॉप हो जाता है, और जो रिमाइंडर 0 है उससे पहले जो प्रिसाइडिंग रिमाइंडर होगा वो होगा हमारा आंसर। तो यहाँ आ गया आपका 51 आंसर। देयरफॉर HCF of 867, 255 is equal to 51. Okay, so this way you will solve this sums. Okay, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Okay, so question number 2 है show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer, q is some integer। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। यहां बोला गया है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देखो पॉजिटिव जो इंटीजर होते हैं वो होते हैं हमारे एक्चुअली नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 लाइक दिस वे, पर उसके अंदर भी बोला गया ऑड इंटीजर, यानी ऑड को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के सम में, जो आपको बताना है दैट योर आंसर विल बी ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। तो पहले हम लोग इसे कंपेयर करेंगे विद द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले बाय कंपेयरिंग विद a इक्वल टू b मल्टीप्लाई q प्लस r। अगर आप इससे कंपेयर करते हैं तो आपको b इक्वल टू क्या मिलता है, इन तीनों में b की पोजीशन क्या है, यहाँ पर b है 6, तो आएगा b इक्वल टू 6। फिर हमारे यूक्लिड में कंडीशन है जो कि रिलेशन बिटवीन r एंड b को शो करता है, और वो है हमारे पास 0 लेस और इक्वल r लेस देन b, यानी कि जो रिमाइंडर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और b की वैल्यू से बिल्कुल स्ट्रिक्टली लेस यानी छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं अगर आपकी b की वैल्यू 6 है तो आपको कौन कौन से यहाँ पर वैल्यूज मिलेंगी विद रिस्पेक्ट टू द रिमाइंडर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, देयरफॉर all possible values of r is equal to 0 1 2 3 4 and 5। ये 6 वैल्यूज हैं जो 0 के लिए पॉसिबल हैं। ठीक है, अब हम इनके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, वैल्यूज फाइंड करते हैं, और किसको ध्यान में रखते हुए विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो कौन कौन सी वैल्यू बनेगी, a is equal to 6q plus 0, क्योंकि फर्स्ट कौन है r हमारा 0, then next a equal to 6q plus 1, फिर आएगा a equal to 6q plus 2, a equal to 6q plus 3, a equal to 6q plus 4 and last one a equal to 6q plus 5। ओके, अब इन सब को देख के हम बता सकते हैं कि अगर आपको ये चेक करना है कि इसमें से ऑड कौन है, तो इस वेरी ऑब्वियस जो वैल्यू 2 से डिविजिबल नहीं होगी वही ऑड होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले 6q, इसे आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देन 6q plus 1, यानी लास्ट में आपको कौन मिला 1, तो ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी क्योंकि लास्ट में 2, यहाँ 3 है तो डिवाइड नहीं होगी, 4 है तो 2 से डिवाइड होगी, एंड दिस 5 नो। तो हम क्या लिख सकते हैं हियर 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 are not divisible by 2, therefore these values are odd। तो ये सारे तीन वैल्यू कैसे हो गए ऑड, तो जो भी ऑड नंबर हैं वो इन तीनों के जैसे दिखेंगे, ये हमने यहाँ पर प्रूव किया। ठीक है, तो आपको बस यहीं तक करना है कि इसमें आपकी वैल्यूज किस तरह से ऑड आती है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव विद द सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है एन आर्मी कंटेनमेंट, लिखते हैं यहाँ पे एन
कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। तो मेंबर्स कितने हो गए यहाँ पे टोटल 616, ठीक है। देन दिस मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड ऑन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। इसमें इन्हें कितना रखना है, दे हैव टू रन बिहाइंड कितने, एन आर्मी ऑफ an army band of 32 members। कितने हैं 32 मेंबर्स। तो ये है हमारे 32 मेंबर्स, ठीक है, इन अ परेड। आपने देखा होगा वो 26 जनवरी को वगैरह में परेड चलते हैं ना, तो बस इसी तरह एक बैंड है जो आर्मी का है, वो 32 मेंबर्स जो है बिल्कुल परेड में चलते हैं। टोटल जो है वो हमारे पास 616। अब आपको ये बताना है कि अगर ये 32 का पूरा एक ब्लॉक जैसा अगर परेड में चलता है तो ऐसे कितने ब्लॉक्स पॉसिबल हैं विद द हेल्प ऑफ 616 पर्सन से, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन रन। तो वो कितने मैक्सिमम कॉलम में इस तरह से रन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 616 एंड 32। देखो यहाँ जब मैक्सिमम पूछते हैं तो आपको नॉर्मली HCF फाइंड करना होता है, और जब वो लिस्ट पूछते हैं तो आप नॉर्मली LCM फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, इनका HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। अब HCF फाइंड करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, उसमें से हम लोग नॉर्मल फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो क्या आएगा 616 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें तो क्या मिलेगा आपको, स्टार्ट विद 2। तो सबसे पहले क्या आएगा आपके पास 2 3 6, यहाँ पर 0 एंड 2 8, ठीक है। देन यू स्टार्ट विद 2 2 1, देन 2 5, 2 4, अगेन यू कैन गो विद 2 7 एंड अगेन 2 7। अब लास्ट में 7 एंड 7 से स्टार्ट करते हैं 11 और फिर 11 1, ठीक है। सेम टू सेम यू कैन प्रोसीड विद 32। 32 में हमको पता है वो 2⁵ आता है, 2 16, देन 2 8, 2 4, 2 2, और लास्ट में 2 1। विद दिस मेथड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको इसे इस मेथड से सॉल्व ना करना हो देन वी आर हैविंग यूक्लिड मेथड आल्सो। तो हम लोग यूक्लिड से भी कर सकते हैं। यूक्लिड से करेंगे क्या आएगा 616 इज इक्वल टू 32। अब ये चेक करना पड़ेगा कि 32 में कितना आप मल्टीप्लाई करें कि 616 अपना है, ठीक है। तो उसके लिए कितना आएगा अपने पास, लेट्स सी 32 10 तो हो जाएगा 320। अब हम लोग चलते हैं कितना, चलो 320 तो उसका 64 हो जाता है डबल, यानी 20 तो नहीं हो सकता, कितना हो सकता है 11 चलो चेक करके देखते हैं। 11 भी काफी छोटा रहेगा। 16 लेट्स सी 32 16 क्या आता है, 16 2 32 कैरी 3, 16 13 48, 50 51, ये भी काफी छोटा है। तो 32 18 चेक करते हैं, ठीक है। 32 18 क्या आएगा, तो 18 2 36 कैरी 3, 18 3 54, 54 प्लस 3 57, 576 आया, ठीक है ना। लेट्स सी फॉर 32 19 आल्सो, ठीक है। तो 19 2 38 कैरी 3, 19 3 57, 57 प्लस 3 हो जाएगा 60, तो आपको मिलेगा 608, वेरी क्लोज, ठीक है ना। तो 32 19 आएगा, क्या आएगा 32 19, 32 19, रिमाइंडर बच गया आपके पास 616 में से 608 गया तो कितना बचेगा 8, तो आएगा यहाँ पे आपके पास 8, ठीक है। फिर आपको ये 32 आगे लेना है एंड देन 8 4 आता है 32, रिमाइंडर आ गया 0, देन वी विल स्टॉप। 0 से पहले कौन आया 8, तो ये 8 आपका आएगा HCF। अगर आप यहां पर भी देखें तो देखिए 2 2 2 3 बार 2 देखो कॉमन हो रहा है, यानी 2 2 4 4 2 8, आपका दोनों ही मेथड से आंसर वही आएगा। सो HCF ऑफ 616, 32 is equal to 8. Okay, so this way you will solve the sum. Okay, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। सो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यूज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट, क्या शो करना है, द स्क्वायर ऑफ
any the square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। कौन सा इंटीजर लेंगे? m। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है? यूक्लिड लेमा यूज करना है, बताना है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1। तो देखो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था कि आप सबसे पहले यूक्लिड लेमा से कंपेयर करते हुए b की वैल्यू और r की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं उसके लिए बाय कंपेयरिंग यूक्लिड, बाय कंपेयरिंग क्या मिलेगा आपको? a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई q प्लस r की हेल्प से b इज इक्वल टू मिल जाएगा 3। देखो यहाँ पर ये पोजीशन किसकी है? b की है, तो आपको क्या मिलेगा? b इक्वल टू 3 और कंडीशन है 0 लेस और इक्वल आर लेस देन योर वैल्यू ऑफ b। तो आपकी जो r की वैल्यू है वो क्या आएगी? 0 1 एंड 2, यानी r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? हमारी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपके पास आ सकता है दैट इज a इक्वल टू 3m प्लस 0, दूसरा आएगा a इज इक्वल टू 3m प्लस 1 एंड द लास्ट वन a इक्वल टू 3m प्लस 2। ठीक है, तो अब देखते हैं इनको किस तरह से, क्योंकि हमें क्या करना है? स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर। तो इन तीनों वैल्यूज को वन बाय वन हम स्क्वायर निकालेंगे और स्क्वायर निकालने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो इसके जैसा दिखना चाहिए या फिर वो इस जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको वन बाय वन स्क्वायर सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो a is equal to 3m plus 0 by squaring you will get a square is equal to 3m plus 0 whole square। 0 का कोई मीनिंग आएगा नहीं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा ये 9m square। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 into 3m square। तो आपका जो a square वो किसके जैसा दिख रहा है? 3 into m। हम m की जगह इंटीजर है सम इंटीजर, तो हम उसको किसी भी तरह से कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्या आया? स्क्वायर ऑफ द वैल्यू इज 3 into something, that means 3m के फॉर्म में आया। कौन सा आया? 3m के फॉर्म में आया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड में हमारे पास कौन है? देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये है थर्ड। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हुआ जो आ गया 3m की जगह। अब चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड आया a is equal to 3m plus 1। अब इसमें भी आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा a square equal to 3m plus 1 square। यहां हम अप्लाई करेंगे a plus b होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो आपको क्या मिलेगा? 9m square plus 6m plus 1। अब इसमें मैं ये पार्ट को सेपरेट कर लेता हूं क्योंकि प्लस 1 लास्ट में हमें चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें, यहां अगर मैंने 3 कॉमन किया, देखो कॉमन तो m भी होता है लेकिन m कॉमन नहीं करना है क्योंकि हमारा मेथड है 3m plus 1, यानी आपको बाहर सिर्फ 3 निकालना है और बाकी जो भी कुछ रह जाता है हम सबको क्या कंसीडर करते हैं? m। ठीक है, तो 3 कॉमन निकाला, बचेगा क्या? 3m स्क्वायर प्लस 2m और बाहर प्लस 1। तो देखो ये कैसा आ गया? 3m plus 1 की तरह आ गया। कैसा आ गया? 3m plus 1। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वन। अब आते हैं हम तीसरे की तरफ। ये था हमारा फर्स्ट, सेकंड और अब आया हमारा थर्ड की तरफ। यहां पर वैल्यू है a is equal to 3m plus 2। क्या है? प्लस 2। यहां भी स्क्वायर करेंगे तो आपको ये a स्क्वायर मिलेगा, यहां पे आएगा 3m plus 2 का होल स्क्वायर, जो a plus b होल स्क्वायर फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे आएगा 9m स्क्वायर प्लस 3 2 6 6 2 12m प्लस 2 स्क्वायर 4। ठीक है, अब हमारे पास पीछे 4 का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 4 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 plus 1। कैसा करेंगे? 3 plus 1, तो आएगा 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 3 plus 1। इतने पूरे पार्ट में से हम लोग 3 कॉमन करेंगे, बचेगा 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 और बाहर प्लस 1। तो अब ये भी दिख रहा है 3m प्लस 1 की तरफ। ठीक है, दैट मींस हमने प्रूव किया कि अगर आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर फाइंड करते हैं तो या तो वो 3m जैसा दिखेगा या 3m plus 1 जैसा दिखेगा। ओके, सो दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। ऑलराइट, नाउ मूव विद द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.1 का
फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है। यहां पर भी आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है और स्क्वायर की जगह इस बार क्यूब हम करेंगे। क्या करेंगे? क्यूब। तो क्यूब निकालना है एंड द वैल्यूज आर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपके पास ये बता दिया गया है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब ये पॉजिटिव इंटीजर है, हमें इनका क्यूब फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्यूब। तो सबसे पहले जो हम लोग करते हैं, जैसा हमने यहां किया बाय कंपेयरिंग, सेम टू सेम प्रोसीजर यहां पे आएगा आपके पास बाय कंपेयरिंग। किससे कंपेयर करेंगे आप? a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। तो देखो b की पोजीशन कौन है? 9 की है। किसकी है? 9 की। तो b बन गया इक्वल टू 9। ठीक है, इसलिए कंडीशन लिखेंगे 0 लेस और इक्वल आर लेस देन b। तो इसके हिसाब से हमारा r क्या हो गया? देयरफॉर r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सारे वैल्यूज क्या हो गए? r के पॉसिबल वैल्यूज हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब जैसा आपने इस समय किया था कि आपने स्क्वायर के वक्त उसके तीनों के तीनों केस को सेपरेटली स्क्वायर करके सॉल्व किया। लेकिन अगर आप यहां देखें, यहाँ पे आपके पास 9 वैल्यूज हैं 0 से लेके 8 तक। अगर आप सबको सॉल्व करने जाओगे तो डेफिनेटली आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है उन्हीं को सॉल्व करते हैं। दैट मींस we will go with 9m plus 0 9m plus 1 and 9m plus 8। ऐसा करेंगे तो काफी इजी रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे हमारे केसेस थे उसके अकॉर्डिंगली पहले केस में हम लेंगे 9m। तो हमने लिखा a इज इक्वल टू 9m। अब हमें यहाँ करना है क्यूब। क्या करना है? क्यूब। ये किसका है? क्यूब का। यहाँ पे था स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर सॉल्व किया था। अब है क्यूब। तो क्यूब में क्या होगा? दोनों तरफ क्यूब लगाइए। a का क्यूब इज इक्वल टू 9m का होल क्यूब। अब 9 का क्यूब क्या आता है? 729। वेरी गुड। तो आएगा यहाँ पर 729m क्यूब। लेकिन ये तो इन तीनों में से किसी के भी जैसा नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे? इसे कन्वर्ट करेंगे। इसमें से हम 9 कॉमन निकालेंगे, बचा 81m क्यूब। तो अब देख सकते हैं आप कि ये किसके जैसा दिख रहा है? फर्स्ट वन इसके जैसा 9m 9 into n। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया पूरा हमारा फर्स्ट वाला। अब हम देखते हैं सेकंड, जो है 9m plus 1। सेकंड पार्ट 9m plus 1। तो a equal to 9m plus 1। इसे भी हम क्यूब करेंगे ऑन बोथ द साइड। तो हमारे पास आएगा 9m plus 1 होल क्यूब। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा a plus b होल क्यूब। ठीक है, याद है फॉर्मूला? नहीं? ओके, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ ओवर हियर, यहाँ इतने में। ठीक है, तो a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में आएगा a प्लस b। इसको फर्दर कैलकुलेट करो तो आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें से आप जो चाहे अप्लाई करो, आंसर वही आएगा। ठीक है, आई एम गोइंग विद द सेकंड नंबर। ठीक है, चलो यहां हुआ 9 का क्यूब, मतलब कि पहले कौन आएगा? a क्यूब। तो आ जाएगा 729m क्यूब। फिर b का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस फिर आता है 3, फिर आता है a का स्क्वायर और b, फिर आता है प्लस 3a और b का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आंसर क्या आएगा? 729m क्यूब प्लस 1 प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। 81 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे आएगा 243m स्क्वायर। 1 जा इससे नो इश्यू। 3 9 जा 27, तो आया 27m। ठीक है, अब इसको जरा अरेंज फॉर्म में रखें तो क्या मिलेगा? 729m क्यूब, फिर पावर 2 वाला यानी 243m स्क्वायर, देन 27m एंड लास्ट में 1। आप देख सकते हो लास्ट में 1 आ चुका है, उसे अलग रखो और ये बाकी सब में से 9 कॉमन निकाल लो। तो यहाँ 9 निकाला, बचेगा 81m क्यूब प्लस 27m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1। तो देखो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 9m प्लस 1 की तरह दिख रहा है ये, तो हमारा ये 9m प्लस 1 आ गया। अब लास्ट में बचता है 9m प्लस 8 वाला। ठीक है, तो उसे भी सॉल्व करना है इसी तरह से। a इक्वल टू 9m प्लस 8। यहां भी दोनों तरफ क्यूब लगाएंगे तो आएगा 9m प्लस 8 होल क्यूब। फॉर्मूला लगाया, पहले आएगा 729m क्यूब प्लस
8 का स्क्वायर 64, 64 8 जा 512, तो यहाँ आ जाएगा 512 प्लस ये 3 यहाँ पे 9m का स्क्वायर, यहाँ 8 प्लस 3 9m और 8 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आएगा 729m क्यूब प्लस 512 प्लस 9 का स्क्वायर हो जाता है 27 और 8 3 होता है 24। तो देखते हैं, बताते हैं 27 मल्टीप्लाई 81 सॉरी 27 सॉरी नॉट 27 9 9 81 81 और 8 3 24 का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है 20। हम देखते हैं 2 1 2 2 8 16 4 1 4 4 8 32 4 का 4 4 6 3 9 and 1 1944। तो यहाँ मिलेगा आपको 1944 m स्क्वायर प्लस ये हो गया 64, तो 64 और साथ में कौन आएगा 3 9 27 मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 8 2 6 12 7 4 28 कैरी 2 7 6 42 42 प्लस 2 44 ऐड करेंगे ये आया 8 ये आया 12 का 2 कैरी 1 4 6 7 and 1 1728 m। अब इसमें आप क्या करेंगे, अरेंज कर दो पहले नॉर्मल फॉर्म में 729 m क्यूब, फिर आएगा प्लस 1944 m स्क्वायर प्लस 1728 m प्लस 512। अब यहाँ पर आपको 512 को स्प्लिट करना पड़ेगा, किसमें एक पार्ट हो जाएगा क्योंकि आपका लास्ट में 8 बचेगा, एक होगा 504 और आएगा 5 बाकी का 8 रिमेनिंग। तो यहाँ आएगा 729 m क्यूब प्लस 1944 m स्क्वायर प्लस 1728 m प्लस 504 प्लस 8। ये पूरे में से हम लोग 9 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, यहाँ आएगा 81 क्यूब। अब यहाँ पे 9 कॉमन क्या बचेगा 9 2 जा 18 1 बचा 14, तो 9 1 जा तो 6 कितना आया 5 बचे 54, तो 9 6 जा m स्क्वायर प्लस फिर आएगा 9 1 जा 8 बचे 82, तो 9 जा 81, एक बचा 18 हुआ 9 2 जा 18 m प्लस यहाँ पर आएगा 9 4 जा 36 9 5 जा 45, तो 45 9 4 जा सॉरी 9 5 जा 45 और 5 बचे 54, तो 9 6 जा, ठीक है, प्लस 8। तो आप देख सकते हैं आपका ये आंसर किसके जैसा आ रहा है 9m प्लस 8, ठीक है। सो दिस वे यू हैव डन ऑल द 3 केसेस, 9m वाला 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देना है, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हुआ या आपने कुछ मिस्टेक की तो आपका आंसर आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई एडवाइज बहुत ध्यान से इसे सॉल्व करें, ठीक है। ओके, सो बस आपको इस तरह से सम सॉल्व करना है, वापस से एक बार दो बार फिर आप ट्राई करें, फिर भी अगर आपको कोई मिस्टेक लग रही है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, और अगर ऐसा लग रहा है आपको कि जैसे ये सम आपने 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे उन्हें कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको यही बोलूंगा, इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपको जरूर आ जाएंगे। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए आपका फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 पूरा हो चुका है। अब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे घर पे अपने, और अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, ठीक है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो उसमें सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए दैट इज यहाँ पर हम लोग मेनली यूक्लिड एल्गोरिथम के बाद एचसीएफ को नॉर्मल जिस तरह से आप पहले सॉल्व करते थे उस तरह के सम्स हैं जहां पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में मोस्टली जो सम्स हैं वो एचसीएफ और एलसीएम के ही हैं, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। मतलब हमें हर एक नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है। मैं एक और बात आपको इसमें समझा दूं कि आपका एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है इस चैप्टर में, जो यही एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई भी नंबर हो या कोई भी इंटीजर हो या मतलब कोई भी नंबर अगर है आपके पास, तो वो नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में रख सकते हैं, राइट। दिस इज नथिंग बट योर स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो हम लोग बस उसी का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम हर सम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। पहला नंबर है 140, तो हमें क्या करना है 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने हैं। तो कैसे कर सकते हैं, नॉर्मली जो आप पहले मेथड करते थे बिल्कुल वही, 140 लास्ट में 0 है तो स्टार्ट विद 2, 2 7 जा तो आया 70, फिर आएगा 2 से 35, देन वी विल गो विद 5, सो 5 7 जा 35 एंड देन 7 1 जा। तो आप क्या लिख सकते हैं 140 की जगह पे उसके प्रोडक्ट कौन से, प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट। सो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो आप लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। सो दिस इज योर आंसर। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड सम की तरफ, दैट इज 156। 156 में लास्ट में 1 प्लेस में 6 है, तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से, दैट इज 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16, अगेन विद 2, 2 3 जा एंड 2 9 जा। अब यहाँ आएगा 3, दैट मींस 3 1 जा 3 3 जा एंड लास्ट वन 13 1 जा, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, ठीक है। सो 156 के सामने आएगा, देखो 2 कितनी बार है, अगेन 2 टाइम्स, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ओके, सो दिस वे विल सॉल्व द सम। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा 3825। 3825 में हमारे पास वैल्यूज किस तरह से आएंगी, तो देखते हैं 3825। यहाँ पर आपने लिखा है स्टार्ट, देखिए यहाँ पे मेथड जो डिविजिबिलिटी के हैं उसके अकॉर्डिंगली लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। 3 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सम ऑफ डिजिट। सो लेट्स सी 8 + 2 10 और 10 + 8 18, यानी 3 से डिवाइड होगा। सो स्टार्ट विद 3, 3 1 जा 3 2 जा 2 बचे 22, 3 7 जा एंड 3 5 जा। ओके, सो दिस वे यू विल गो। वापस चेक करते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। सो 7 + 3 10 + 5 15, तो 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 3 2 जा एंड 3 5 जा। अब आगे आपके पास टोटल इसका सम होता है 11, दैट मींस ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब चलते हैं 5 की तरफ। सो 5 8 जा 40, 2 बचा 5 5 5 जा 25, ठीक है। तो आया हमारे पास 85, 5 8 जा 40 एंड 2 रिमेन्स, 25 बन गया, तो आ जाएगा 5 5 जा 25। वापस से 5 से करते हैं, तो 5 1 जा, देन 3 रिमेन, देन 5 7 जा, और लास्ट आएगा आपके पास 17 1 जा। सो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, इसका 3825 इज इक्वल टू 3 है 2 बार तो 3 स्क्वायर, 5 भी है 2 बार तो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। ओके, नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज 5005। तो इसमें क्या करेंगे, देखते हैं हमारे पास स्टार्ट फ्रॉम दी, क्योंकि हमारे पास लास्ट में क्या दिया हुआ है 5, तो हम पहले 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 1 जा 0 0 5 1 जा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया 1001। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 से तो ये होने वाला है डिवाइड, तो हम लोग चलो 7 से ट्राई करते हैं। क्या करते हैं 7 से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 5 7, देखते हैं, लेट्स चेक। 7 1 जाएगा 7, 10 में से 3 7 गया तो 3, ये हो जाएगा 30 है तो 7 4 जा 28, 2 बचा 21, तो 7 3 जा हो गया 21। अब आया है 143। नाउ 143 के लिए अगर देखें तो हमारे पास सबसे पहले आएगा 11, तो हम 11 से स्टार्ट करें। 11 1 जा, 3 बचे 33, तो 11 3 जा, देन फाइनली 13 1 जा। ओके, सो दिस वे यू विल कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो हमारे पास इसमें क्या लिखेंगे हम, 5005 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ओके, सो दिस वे यू विल सॉल्व। अब बचा लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ सम 7429। तो इसे भी हम फैक्टराइज करते हैं 7429। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे विद द वैल्यू, क्योंकि देखो यहाँ पर वैल्यूज जिस तरह से आ रही है तो हमें ये एक क्या बोलते हैं प्राइम नंबर्स का ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर का मतलब ये है कि नंबर दोस आर कमिंग इन द टेबल इटसेल्फ। तो यहाँ हमें स्टार्ट करना पड़ेगा पहले 17 से, किससे 17 से, ठीक है। तो 17 का टेबल देखते हैं। नाउ इन द 17 यहाँ पर हमारे पास 74, तो देखिए आप काउंट करें, 17 4 जा होता है 68, तो 4 जा जाएगा पहले, 17 4 जा 68, 74 में से 68 माइनस किया तो बचे 6 आ गया, यहाँ हो गया 62, कितना हो गया 62। तो आपको क्या मिलेगा 17, अगर आप 4 जा करते हैं तो 68 हो जाता है, तो हमें 3 जा लेना पड़ेगा, तो 17 3 जा होता है 51, कितना है 51। अब 62 में से 51 गए तो आपके पास कितने बचेंगे 11, और यहाँ पर लास्ट में 9, तो बन जाएगा 119। क्या आ जाएगा 119। तो अब 17 की टेबल में 119 कब आता है 7 जा, राइट, तो क्या आएगा 17 7 जा, तो आ जाएगा 119, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस तरह की वैल्यूज दी हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना है। नाउ लेट्स गो विद 19। तो 19 का टेबल देखते हैं। 19 में 19 2 जा 38, तो पहला आएगा 19 2 जा 38,
43 में से 38 गए तो 5 बचेंगे और ये है 7 बिकम 57, तो 19 3 सा 57 होता है और लास्ट में आएगा 23 1 सा। सो दिस वे आपको जो फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म मिलता है वो है 7429 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ओके, इसमें देखिए तीनों नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, राइट। सो इसलिए थोड़ा सा इसे ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। ऑलराइट, सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। लेट मी इरेज दिस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो नंबर्स दिए गए उनका आपको HCF फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है और उसके साथ साथ आपको चेक करना है कि अगर आप उनका जो HCF और LCM निकालते हैं उनका अगर प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, वही दो गिवन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसलिए लिखा है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोस टू नंबर्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वैल्यूज वन बाय वन। लेट्स सी फर्स्ट सम है 26 एंड 91, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सी। अब 26 है आपके पास, तो आप देखो 26 है, यानी आपका जो पहले हमें फाइंड करना है HCF और फिर फाइंड करना है LCM। तो उसके लिए देखते हैं 26 है, तो मैं लिख सकता हूं, देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्लियर कहा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो आप लोग फैक्टराइज भी कर सकते हैं, ट्री मेथड भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इफ यू नो वेल, राइट। चलिए देखते हैं। 26 हो गया 13 2 जा, तो 13 मल्टीप्लाई 2 आया। फिर है 91, तो 19 होता है 13 7 जा, क्या आता है 13 7 जा। यानी कि क्या मतलब कि आपके पास जो यहाँ पर वैल्यू दी जा रही है वो किस तरह से यहाँ पे हमें फाइंड करना है LCM एंड HCF। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं HCF। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों ही वैल्यू, दोनों में जो पेयर बन रहा है वो किसका बन रहा है, 13 का बन रहा है। इट मींस व्हाट, आपका यहाँ पे जो HCF आएगा वो क्या आएगा 13, क्या आएगा 13 विल बी योर HCF। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर LCM ऑफ दिस, राइट। तो उसका अगर आपको LCM फाइंड करना है तो वो चेक करते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा। तो LCM के लिए आपको देखिए, LCM में नॉर्मली जब दो वैल्यू हो हम लोग बहुत सिंपली कर सकते हैं कि पहले तो आप लिख दो HCF का आंसर जो आपका आया है, उसके बाद जो भी कुछ बाकी रह जाता है फैक्टराइजेशन में, जैसे यहाँ पे 2 बाकी है 7 बाकी है, इसे भी लिख दीजिए मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, तो क्या मिलेगा आपको 13 मल्टीप्लाई 2 7 जा 14। अब 13 और 14 का मल्टीप्लाई करें तो 13 13 जा होता है 169, 169 प्लस 13 करेंगे तो आपको मिलेगा 182, क्या आएगा 182। सो योर आंसर ऑफ LCM इज 182। अब हमारे पास दोनों आंसर हैं, HCF भी है और LCM भी है, लेकिन हमें चेक करना है कि इनका ये जो कंडीशन दी गई है ये सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो लेट्स चेक। तो यहाँ हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं, किस तरह से आएगा देखते हैं। चलिए HCF का आंसर मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट, राइट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF का आंसर है 13, LCM का आंसर 182। वैल्यूज जो है हमारे पास वो है 26 मल्टीप्लाई 91। ओके, तो अब हमें ये क्या करना है, यहाँ पर हमें ये चेक करना है इनका मल्टीप्लिकेशन होके क्या आंसर आता है, ठीक है। तो अब इसको चेक करने के लिए आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं इसमें से एक का मल्टीप्लिकेशन बताता हूँ प्रोडक्ट का, ठीक है। तो 91 का मल्टीप्लाई 26 के साथ, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 1 जा 6 एंड 6 9 जा 54, 6 6 8 प्लस 5 13 3 कैरी 1 ये। तो अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन 2 3 6 6 आता है और आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी यही आता है, ठीक है। यू कैन चेक दिस, ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि इसका मल्टीप्लिकेशन ये आता है नहीं और सेम ही आता है, ठीक है। सो दिस वे दिस कंडीशन सेटिस्फाई। तो हमने क्या किया, हमने HCF फाइंड किया, हमने LCM फाइंड किया और बाद में कंडीशन को भी सेटिस्फाई किया। सेम प्रोसीजर फॉर द अदर टू। सो लेट्स मूव विद द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है 510 एंड 92, ठीक है। तो 510 एक्चुअली इसको हम लिख सकते हैं 51 मल्टीप्लाई 10 और 51 होता है 17 3 जा, तो आप ऐसा लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। देखिए यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 10 था, जैसे आप इसको यूं कर सकते हैं 51 और 10 का होता है 2 5 जा और इसका होता है 17 3 जा, तो 2 5 3 17, तो 2 3 5 और यहाँ आ गया 17, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट वैल्यू है 92, राइट। तो 92 मतलब आपको इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो चलो यहाँ पे साइड में सॉल्व कर देते हैं 92, ठीक है। सो स्टार्ट फ्रॉम 2, 2 4 जा 8, एक बचा 12, 2 6 जा 12, देन 2 23 जा एंड 23 1 जा। तो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 23। ओके, सो दिस वे योर फैक्टराइजेशन ऑफ 92। चलो अब आते हैं HCF की तरफ। HCF मैंने बताया जो कॉमन हो वो, तो एक पेयर तो देखो ये बन गया और कोई पेयर है नहीं, तो HCF का आंसर आएगा 2। ओके, देन फॉर LCM मैंने बताया आपको जो LCM में है वो क्या है, आपका जो HCF का आंसर है वो, और बाकी जो बच गया सब कुछ एक साथ लिख सकते हैं विद मल्टीप्लिकेशन। तो अभी एक 2 बाकी है, एक 3 1 5 देन 17 एंड देन 23। ये सारी वैल्यूज जो हैं आपको क्या करनी पड़ेंगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर आंसर 23460। कितना आएगा 23 नॉट दी होल वैल्यू, यहाँ पे कितना आएगा आपको 23460। चलो आप इसको थोड़ा चेक भी कर सकते हैं। देखिए तो आप यहाँ पे इन दोनों का 2 5 हो जाएगा 10, ये दोनों बन जाएंगे 2 3 6 10, और ये तो इसको मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा 230, ये 6 है और ये 17, तो 17 6 हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 6 इंटू क्या आ सकता है 6 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 230, ठीक है ना। सो दिस वे योर फाइनल आंसर विल बी 23460। क्या आएगा आपका फाइनल आंसर 23460, ठीक है। तो आपका ये एलसीएम का आंसर आ गया, पहले आपका एचसीएफ का आंसर आया था। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है द कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन में वही प्रोसीजर है। देखिए कंडीशन मैंने एक बार आपको सॉल्व करके दी है, आगे दोनों में सब में आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेथड मैंने आपको बता दिया है, एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है और फिर इस प्रोसीजर को फॉलो करना है, ठीक है। इसे आप जब कंप्लीट कर लें तो आप उसे मेरे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके भेज सकते हैं, तो मुझे भी मालूम पड़े कि हाँ आपको समझ में आया है या नहीं, ठीक है। सो लेट मी गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है थर्ड नंबर 336 एंड 54। तो यहाँ पे चलो फैक्टराइजेशन कर देते हैं इसके। 336 स्टार्ट विद 2, तो 2 1 जा, एक बचा 13, तो 2 6 जा 12, देन 2 8 जा 16, अगेन 2 8 जा 16, 2 4 जा, then 2 4 जा 2 2 जा, 2 2 जा 2 1 जा, 3 7 जा and 7 1 जा। Then next one is 54. Start with 2, 2 2 जा 4 and then 2 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा and last 3 1 जा। तो आपके पास वैल्यूज किस तरह से आए हैं, 336 is equal to 1 2 3 4, 4 टाइम 3 है, 1 2 3 4, और उसके बाद 1 3 एंड 1 7। लास्ट है आपका यहाँ पे 54, उसकी वैल्यूज है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो एक पेयर तो हो गया आपका 2 का और एक पेयर हो गया 3 का, और कोई पेयर है यहाँ पे नो। तो इस द HCF फॉर दी 336, 54 क्या आएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि हो गया 6, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम भी फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है एलसीएम उसका। तो एलसीएम हमारे पास सबसे पहले तो एचसीएफ का आंसर। अब कितने बचे, ऊपर बचे 1 2 3, 3 बार 2, दैट मींस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इन तीनों का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, दैट इज 8। यहाँ 3 3 जा है 9, तो आया यहाँ पर 9, यहाँ बचा लास्ट में 7 मल्टीप्लाई 7। आप इन सबको मल्टीप्लाई करें, व्हाट विल रिमेन, देखिए हमें वापस से मैं आपको बता दूं, ये तीनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया आपके पास। फिर इसके बाद है आपका ये 7 जो यहाँ पर है, 3 3 जा 9 जो यहाँ पर है, और ये HCF का आंसर 6। इन सबको मल्टीप्लाई करें तो आपको जो आंसर मिलेगा वो है 3024। कितना आएगा आपके पास आंसर 3024, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरह से आप इन वैल्यूज को देख सकते हैं, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन आप करके देखें तो आपको ये आंसर जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, मैंने आपको यहाँ भी याद दिलाया था, ये वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिस्टेक हुई तो आपको इसके बाद जो चेक करना है उस पोर्शन में आपको मिस्टेक आ सकती है, ठीक है। ओके, सो नाउ इसमें भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका लास्ट जो वेरिफिकेशन है वो खुद सॉल्व करके मुझे देना है। सो लेट्स मूव विद नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, सो नाउ एक्सरसाइज 1.2, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको दिए हुए नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट, हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सम, ठीक है। तो फर्स्ट हमें वैल्यू दी है आपको 12, 15 एंड 21। क्या है? 12, 15 एंड 21, ये तीन वैल्यू आपके पास है। तो जैसा कि मैंने आपको अपने थ्योरी सेक्शन में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में समझाया था कि जब आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए हम लोग स्मॉलेस्ट जो कॉमन फैक्टर है उसका स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, और एलसीएम में जो आपके कॉमन फैक्टर हैं कॉमन प्राइम फैक्टर है उसका लार्जेस्ट वैल्यू जो है या लार्जेस्ट पावर है वो लेते हैं। तो हम उसी थ्योरी पे चलते हुए इन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 12, तो मैं 12 की जगह क्या लिख सकता हूं, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 2 4, 4 3 12। अगला है 15, जो आएगा 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5, एंड द लास्ट वन 21 में आएगा 3 मल्टीप्लाई 7। अब मैं आपको इसको सिंपल वे से समझाने के लिए आपको इसका एक जो मेथड मैंने थ्योरी में समझाया आपको कि सबसे पहले देखिए कि ये जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को आप पावर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 फिर यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ आएगा 3 मल्टीप्लाई 7 अब जो भी प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं उन सबको हर एक के अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी वैल्यू बेस के ऊपर अगर पावर 0 हो तो हमारा पावर एक्सपोनेंट चैप्टर कि अगर बेस के ऊपर पावर 0 तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और 1 को हम किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपके पास नंबर है 2, 3, 5, 7, ये 4 नंबर हैं, तो ये चारों के 4 नंबर हम सभी में इंक्लूड कर देते हैं। कैसे? तो यहाँ 2 है, 3 है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, तो हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 7 ठीक है। देन हियर 3 एंड 5, यहाँ पे 3 है, 5 है, बट 2 इज नॉट देयर, तो हमने लिखा 2 और 7 भी नहीं था तो लिख दिया 7 इसके बाद 3 और 7 है यहाँ पर 2 नहीं है और यहाँ 5 नहीं है, राइट। अब मैंने पावर 0 लगा दिया, इट मींस उसका मतलब 1 ही होता है, यानी हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, सब कुछ इक्वल ही है, ठीक है। अब हमारा HCF ऑफ 12, 15, 21, अब इन तीनों का HCF क्या आएगा। तो मैंने दोस्तों बताया था HCF का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, यानी सबसे छोटे पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर के जो सबसे छोटे पावर हैं उन्हें लिखना है। तो हम देखते हैं पहले 2, तो 2 में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 और यहाँ 2 तो सबसे छोटा पावर कौन है, 2 तो यहाँ आएगा 2 इसके बाद है 3 का पावर 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो हो गया यहाँ पे 3 फिर आता है 5 यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, मतलब सबसे छोटा है 5 सेम टू सेम 7 में 7 यानी आएगा 7 अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जिसके ऊपर पावर 0 लगा उसका आंसर आ जाएगा 1, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3, देन मल्टीप्लाई 1 फाइनल आंसर आ गया आपका 3। तो आपका HCF का आंसर क्या हो गया, 3। ओके, अब हम चलते हैं इसी वैल्यू के एलसीएम की तरफ। तो एलसीएम में क्या आएगा देखते हैं। एलसीएम ऑफ 12, 15, 21 क्या आएगा। तो एलसीएम का मतलब होता है लार्जेस्ट और वो भी किसके साथ, लार्जेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन फैक्टर है उनकी जो लार्जेस्ट पावर है उसे आपको लेना है यहाँ पर एलसीएम में, ठीक है ना। तो देखते हैं उसके लिए क्या आता है। तो सबसे पहले लाते हैं 2 की तरफ, 2 में 2 पावर है, यहाँ में 2 में 0 पावर, 2 में 0 पावर, मतलब सबसे बड़ी पावर कौन हुई, 2 तो वो यहाँ आ गया 2 3 में सबसे बड़ी पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यानी सभी जगह लार्जेस्ट पावर 1 है। फिर आता है 5 यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 है, तो 1 पावर सबसे बड़ा है, ठीक है। और लास्ट आता है 7 यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, तो लार्जेस्ट है 7 अब इसको देखते हैं, 2 स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। ऑलराइट, अब हम चलते हैं यहाँ पे, जैसे 4 5 हो गया 20 मल्टीप्लाई 4 5 20 और 7 3 जा
21, कितना हो गया 21, 21 टू से आता है 42 और पीछे का आ गया 0, यानी आपका एलसीएम कितना आ गया 420। इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका एचसीएफ और एलसीएम का सम कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता। ठीक है, हमें एक्चुअली इस चैप्टर में आपको जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो यही एक्सप्लेन कर रहा है कि आप ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और उसके बाद इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने का ये अरिथमेटिक का जो मेथड है वो काफी यूजफुल है। अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे आपका कोई आंसर कभी रॉन्ग नहीं आएगी। ठीक है, सो लेट्स मूव विद द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास सेकंड नंबर, वैल्यूज है 17, नेक्स्ट वन इज 23 and 29, 23 and 29। तो अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे वैल्यूज। तो यहाँ ये तीनों एक्चुअली प्राइम नंबर है तो वो 17 वंजा ही आने वाला है और 23 में 23 वंजा, 29 में 29 वंजा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको समझाया था यहाँ पे बस वही फॉलो करें। कितने डिजिट हैं 17, 23 और 29, तो ऊपर वाले में 17 है तो यहाँ मल्टीप्लाई करें 23 रेज़ टू 0 मल्टीप्लाई 29 रेज़ टू 0, यहाँ पे 17 रेज़ टू 0 मल्टीप्लाई 29 रेज़ टू 0, यहाँ पर 17 रेज़ टू 0 मल्टीप्लाई 23 रेज़ टू 0। अब निकालते हैं एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा ऑफ 17, 23, 29। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर वो देखते हैं, इसके ऊपर है 1 पावर, इस पर भी 1, इस पर भी 1। ओके, 17 में पावर 1 है, यहाँ 0 यानी आएगा 0 पावर। फिर यहाँ 23 में यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 और यहाँ 0 यानी आएगा 0, और 29 में 0, 0 एंड 1 तो स्मॉलेस्ट के हिसाब से आएगा 0। तो आपको मिलेगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो एचसीएफ क्या है आपका 1। अब हम चलते हैं एलसीएम की तरफ। सो एलसीएम ऑफ 17, 23, 29, तो क्या आएगा, आप चलते हैं लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ। लार्जेस्ट है 17 का 17 रेज़ टू 1, फिर 23 भी आता है 23 रेज़ टू 1 और 29 भी आता है 29 रेज़ टू 1। अब आप इन सब का मल्टीप्लाई करें, देखें तो क्या मिलता है 11339, क्या मिलेगा 11339। आप जरूर इसको कैलकुलेट करके ध्यान से जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू आ रही है हमारी 11339। इसका प्रॉपर कैलकुलेशन करना, मैंने आपको डायरेक्ट आंसर दे दिया है 11339। ठीक है, ये आपका एलसीएम का आंसर आया। ओके, नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में वैल्यू है हमारे पास 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही मेथड अप्लाई करेंगे। 8 मींस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि हो गया आपके पास 2 रेज़ टू 3। फिर आता है 9 का मीनिंग होता है 3 इंटू 3 यानी कि हो गया 3 स्क्वायर। फिर है 25 तो हो गया 5 इंटू 5 दैट मींस 5 स्क्वायर। तो अब वही करना है, 2 यहाँ पे तो यहाँ पे 3 रेज़ टू 0 इंटू 5 रेज़ टू 0, यहाँ 3 है तो 2 रेज़ टू 0 इंटू 5 रेज़ टू 0, यहाँ 5 है तो 2 रेज़ टू 0 इंटू 3 रेज़ टू 0। सब में वही नंबर सेम टू सेम कर देना है, जहां पे एक्स्ट्रा रख रहे हैं उसका पावर हमेशा 0 रखना है। ठीक है, नाउ एचसीएफ में आएंगे स्मॉलेस्ट, यानी कि 8, 9 और 25 में जो कॉमन फैक्टर का पावर है वो स्मॉलेस्ट कौन सा है वो देखना है। यहाँ पर है 2, पहले तो 2 में पावर 3, यहाँ 0 यानी 2 रेज़ टू 0, फिर 3 में 0, 2 और 0 मतलब 3 रेज़ टू 0, 5 में 0, 0 और 2 तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ 0। वी नो दैट इनका आंसर 1 ही आने वाला है, तो आंसर फाइनली क्या हुआ एचसीएफ का 1। सो द एचसीएफ ऑफ दिस वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम चलते हैं एलसीएम की तरफ। सो एलसीएम ऑफ 8, 9, 25 इज इक्वल टू, अब हम लेंगे कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे है 2 रेज़ टू 3, क्या आएगा 2 रेज़ टू 3। फिर दूसरा है 3 स्क्वायर तो आएगा 3 स्क्वायर, और लास्ट है 5 स्क्वायर, ये आएगा 5 स्क्वायर। 2 रेज़ टू 3 हो जाएगा 8, 3 स्क्वायर होगा 9 और 5 स्क्वायर होगा 25। अब इसमें मल्टीप्लाई करें तो 8 टाइम्स होता है 72 मल्टीप्लाई 25, दोनों का मल्टीप्लाई करें आपको मिलेगा 1800। देन दिस इज द आंसर ऑफ एलसीएम। तो आपका एलसीएम कितना आएगा 1800।
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन सम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहां? क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आई थिंक आप इतने स्पेस में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहाँ पर भी मैंने आपको जो थ्योरी पार्ट में समझाया था, जिसमें मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी एचसीएफ और एलसीएम की, बस उसी प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज यहाँ है। तो क्वेश्चन है गिवन दैट एचसीएफ, यहाँ पर एचसीएफ आपको गिवन है, क्या है, एचसीएफ ऑफ वैल्यूज है आपके पास 306, 657 इज इक्वल टू 9, यानी कि एचसीएफ गिवन है, हमें फाइंड करना है एलसीएम। क्या फाइंड करना है? एलसीएम। तो आपको एलसीएम फाइंड करना है इन्हीं दोनों वैल्यू का 306,657। तो इसके लिए हम वो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो बाय द प्रॉपर्टी व्हाट विल राइट डाउन, भाई एचसीएफ ऑफ 306,657 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 306,657 इज इक्वल टू, दोनों वैल्यू का जो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है उसका प्रोडक्ट करेंगे तो वो आंसर आएगा। प्रोडक्ट क्या होगा भाई? 306 मल्टीप्लाई 657, ठीक है। तो अब इसका आंसर हमारे पास है, क्या है? 9। तो वो आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 306,657 इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657। मैं वैल्यू फिर से एक बार देख लूं, वैल्यू इज राइट, परफेक्ट, 306 एंड 657 बिल्कुल यही वैल्यू है, ठीक है। अब ये 9 वहां डिवाइड में जाएगा तो आंसर आएगा एलसीएम ऑफ 306,657 इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 होल डिवाइडेड बाय 9। आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 से इसको डिवाइड करें तो 9 3 जा होगा 27, 3 बचे 36, तो 9 4 जा, तो आपको मिलेगा 34 मल्टीप्लाई 657, जिसको सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा 22338, यानी कि 22,338। ये आएगा आपका एलसीएम का आंसर। ओके, तो देखिए आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने डायरेक्ट इसको सॉल्व किया है। ऑलराइट, तो बस इस तरह से जो आपको मैंने थ्योरी पार्ट में जो भी समझाया आप उनको अगर अच्छे से समझ के देखेंगे तो आपको ये सारे सम काफी इजी लगेंगे। ऑलराइट, तो हम चलते हैं अगले सम की तरफ। अगला सम है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में क्या है वो लिख दो आपको, check whether 6 raised to n can end with the digit 0 for any natural number n। यानी हमको ये चेक करना है कि ये 6 raised to n है, वो ends with 0 for any natural number n, for any natural number n। यानी कि क्या है, देखो 6 raised to n जो वैल्यू है, इस वैल्यू में आप n की जगह नेचुरल नंबर लगाते जाइए 1 2 3 4 5, तो वो क्या होता है, इट एंड्स विद 0, मतलब उसका वंस प्लेस जो होगा ना वो क्या आएगा, 0। तो हम लोग पहले तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो इसके लिए जरूरी है, दैट इफ एनी नेचुरल नंबर, या फिर हम लिखें इफ एनी नंबर ends with 0 is always divisible by 10। कोई भी नंबर जो नंबर के लास्ट में 0 आता है वो नंबर हमेशा 10 से डिविजिबल होता ही है। एंड अगर हम लोग 10 के फैक्टर्स देखें तो मैं यहां लिखूं अगर इसको कि 10 इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा, 2 into 5। इट मींस व्हाट, क्या आपके जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू में 2 और 5 दोनों उसके फैक्टर है या नहीं। तो मैं उसके लिए लिखता हूं यहां पे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to n is equal to 2 multiply 3 whole raised to n for n नेचुरल नंबर, यानी ये n जो है वो क्या है, नेचुरल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 की जगह हम लोग 2 multiply 3 लिख सकते हैं, बट वी नो दैट कि अगर आपको लास्ट में 0 चाहिए
तो वो 100% किससे डिविजिबल होना चाहिए, 10 से, या 10 की जगह आप बोल सकते हैं 2 and 5, या 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ऐसा लिखना पड़ेगा हियर 6 raised to n is not divisible by 5। अगर 5 और 2 दोनों से डिवाइड होगा तो ही वो 10 से डिवाइड होगा और तभी वो आपको क्या देगा 0 इन द एंड, पर ऐसा यहां पे हो नहीं रहा है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, hence 6 raised to n cannot end with 0। वो क्या होगा, 0 से एंड में 0 नहीं आएगा, फॉर सम नेचुरल नंबर n, यानी किसी n नंबर के लिए वो हमें लास्ट में 0 नहीं दे पाएगा। तो इस तरह से ये आपका जो चेकिंग है वो हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले सम की तरफ। लेट मी चेंज माय पेन। ओके, अब हम आते हैं दूसरे सम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है वो देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज दैट, एक्सप्लेन व्हाई दिस वैल्यूज आर कंपोजिट नंबर्स। तो पहले वैल्यू लिख देते हैं। यहां पर दो वैल्यू आपके पास, पहली वैल्यू जो आपको दी गई है दैट इज 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and the second value is, दूसरी वैल्यू आपको जो दी गई है वो है 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 भी है, ओके, multiply 1 7 6 5 4 3 2 1 plus 5। ओके, हमें ये बताना है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, मैं वापस आपको याद दिला दूं। कंपोजिट नंबर मतलब वो नंबर जो जिसके पास दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है, या वो अब दो टेबल से ज्यादा टेबलों में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 13 कॉमन है, तो पहले तो 13 कॉमन ले लेते हैं। क्या मिलेगा, 13 कॉमन करने के बाद 7 multiply 11 multiply 1 plus 1, तो यहाँ आ गया 13, ये हो गया 7 1 जा 11, सॉरी 7 multiply 11 यानी 77, 77 1 जा 77 प्लस 1 क्या आएगा प्लस 1 इक्वल टू 13 multiply 78, और 78 के लिए मैं बताऊं कि आपको क्या मिलेगा 13 6 जा भी मिलेगा। मतलब कि इस ये जो है इससे जो वैल्यू बनती है वो वैल्यू 13 और 6 दोनों टेबल में आती है। इट मीन्स व्हाट, उसके पास दो से ज्यादा फैक्टर हैं। दैट्स व्हाई देयरफॉर हियर द गिवन वैल्यू हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। यहां पर जो हमारी गिवन वैल्यू है उसके पास दो से ज्यादा फैक्टर है। देखो 13 है 6 है और वो सेल्फ और 1 में तो आने ही वाला है। That means because of this reason, therefore it is a composite number, यानी वो क्या हो गया composite number हो गया, ठीक है ना। Now second है सेकंड में भी आप ध्यान से देखो तो देखो 5 दोनों में कॉमन है, तो मैं क्या लिखूंगा एज 5 फर्स्ट कॉमन। पहले क्या आएगा 5 को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा आपके पास 7 multiply 6 multiply 5 बाहर आ चुका है तो 1, और 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 बाहर आ गया तो 1। यहाँ पे आएगा 5, ये आएगा कितना, इसका कैलकुलेशन हम देखते हैं किस तरफ। 7 6 जा 2 3 जा 6 6 4 जा 24 and 7 6 जा 42 42 multiply 24 is 1008 plus 1। अब इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 5 और ब्रैकेट में आएगा 1009। अब यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल इसकी तरह कि आपकी जो वैल्यू है वो अब ये 1009 तो किसी से फैक्टराइज नहीं होगा, लेकिन 5 multiply 1009 है, यानी जो आपकी गिवन वैल्यू है वो वैल्यू में 5 और 1009 दोनों उसके फैक्टर हैं, यानी इस वैल्यू के पास दो से ज्यादा फैक्टर हैं। इट मींस इट विल बी अ कंपोजिट नंबर। तो वापस से वो लिखेंगे हियर
the given value has more than 2 factors, therefore it is a composite number। तो ये क्या है? composite number है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये हमारा 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, और ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। कैसा है? वर्ड प्रॉब्लम, जिसको हम प्रैक्टिकल सम्स बोलते हैं ना, वैसा। तो देखते हैं इसमें क्या है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड में एक सर्कुलर पाथ है, मतलब जो ग्राउंड है वो कैसा है? सर्कल शेप का है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सोनिया जो है, सोनिया को टोटल पूरे सर्कल का राउंड करने में लगती है 18 मिनट्स। कितनी? 18 मिनट्स। और वही राउंड को पूरा करने में रवि को लगता है 12 मिनट्स। ठीक है, देन सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। सपोज हम करते हैं दोनों ने एक ही सेम पॉइंट से सेम टाइम पे चलना शुरू किया है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो भी कैसे? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वो वापस से फिर कब एक ही जगह पे जहां से स्टार्ट किया था उसी जगह फिर कब मिलेंगे? तो पहले लिखना है यहाँ पे सोनिया। सोनिया नाम है क्या? हाँ, सोनिया। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट अ राउंड। एक राउंड पूरा करने में सोनिया को कितना लगता है? 18 मिनट्स। एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स टू कंप्लीट अ राउंड। यानी एक राउंड पूरा करने में रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। अगर दोनों ने एक ही स्टार्टिंग पॉइंट में एक ही समय से और एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया है तो वो वापस फिर कब मिलेंगे, उसके लिए हमें इनका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो द नंबर्स आर 18 एंड 12। तो आप देखें तो 18 के अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको वैल्यूज कौन से मिलेंगे? 9 2 सा। अब 9 2 सा के लिए क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 12 की जगह पर आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। पावर फॉर्म में लिखे तो 2⁻1 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, और यहां आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3⁻1। ठीक है, अब मैंने कहा कि आपको यहाँ एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए दोनों नंबर्स दोनों के पास है, तो यहाँ पे 3⁻0 या 2⁻0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो एलसीएम आएगा किसका? 18, 12 का एलसीएम जो आएगा वो क्या होगा? एलसीएम में क्या लेते हैं हम लोग? हम लेते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर 2 के पास हाईएस्ट पावर है 2 यानी 2 का स्क्वायर, और 3 के पास है स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मींस 4 और 3 स्क्वायर मींस 9। 4 9 हो गया 36। अब क्योंकि ये यूनिट वर्ड प्रॉब्लम है तो हमें यूनिट पीछे लिखना पड़ेगा। तो कितना है हमारे पास? 36 मिनट्स, यानी कि 36 मिनट्स के बाद वो रवि और सोनिया दोनों के दोनों फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे जहां से उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था। ठीक है, सो दिस वे यू कैन इजीली सॉल्व द मेथड। ये सारे सम जो 1.2 के हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, इसमें हमने 1.1 भी किया है, 1.2 भी किया है। दोनों वीडियोस, दोनों जो एक्सरसाइज है उनको अच्छे से देखिए, तो आपके जो प्रॉब्लम्स या डाउट्स हैं बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू।